भगवान वेदों में पुराणों में नहीं है, भगवान शबरी के प्रेम में है, भगवान विदुरानी के प्रेम में है, सुदामा के प्रेम में है। यदि प्रेम है तो भगवान प्रकट होने को तैयार है। प्रहलाद बच्चा है छोटा सा, पर प्रेम इतना है कि प्रहलाद के प्रेम में खंबा तोड़कर खंबे से प्रकट हो गए ना उद्धव। किसी वेद में लिखा है कि वो खंबे से प्रकट हो सकता है, लेकिन प्रहलाद जी के प्रेम में वो खंबे से भी प्रकट हो गए। अब बताओ, यदि वो खंबे से प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो मैया के लिए पलने में और मेरे लिए कदम में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? उद्धव जी के तर्क ढीले पड़ गए। अब कोई प्रश्न उद्धव जी ने कहा कि ये बताओ, उसे तत्व से जाना जाता है, पढ़ लिख कर ज्ञान से जाना जाता है, तुम उसे जानती हो, तुम तो अनपढ़ हो। तब गोपियां बोली, उद्धव शबरी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। वो शबरी अनपढ़ थी, झाड़ू लगाने वाली, लेकिन वो शबरी के द्वार पर राम उसका घर द्वार पूछते पूछते गए, भैया हमारी शबरी मैया कहाँ रहती है? लोग बताए कि वो कुटिया, बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी महात्माओं के कुटिया पर राम ना गए, पर शबरी माता की कुटिया पर गए। शबरी ने प्रेम से जीत लिया है राम को। ऐसे ही उद्धव, तुम्हारे ज्ञान के कारण कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा। जरा सोचो ना उद्धव, तुम ज्ञानी हो तो तुम कृष्ण को याद करते हो, हम प्रेमी हैं तो कृष्ण हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पास भेजा है आपको। जाओ मेरी गोपियों से मिलकर आओ, संदेशा देकर आओ। अब आप ही बताओ ना उद्धव जी, भक्त भगवान को याद करता है, लेकिन यहां तो कृष्ण हम अनपढ़ गोपियों को याद कर रहे हैं। क्यों उद्धव जी, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं प्रेम चाहता हूं। भगवान किसको ग्रहण करते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव जी, ये मैया प्रेम करती है, इसलिए याद रखना, देवकी तो कृष्ण की मां है, यशोदा ने तो जन्म भी नहीं दिया। लेकिन इतिहास के पन्ने उठाना उद्धव जी, इतिहास में देवकी मां को इतना आदर ना मिलेगा जितना सम्मान आदर मां यशोदा को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यशोदा प्रेम करती है कन्हैया से। तो उद्धव जी ने कहा कि क्या देवकी मां प्रेम नहीं करती? गोपियों ने कहा ना, देवकी मां को पता लगा कि कृष्ण भगवान है। आपको पता लग जाए कि आपका बेटा भगवान है तो आप अपने बेटे से भी ना लाभ लेना शुरू कर देंगे। ऐसे ही देवकी मां ने किया। देवकी मां को खबर लगी कि कृष्ण भगवान है मेरा बेटा, तो कन्हैया से कहा कि कन्हैया यहां आओ, बैठो। सुना है कि तुम भगवान हो, तुमने अपने गुरुजी का बेटा जीवित करके लौटाया है, तो हमारे भी पुत्रों को कंस ने मार डाला है। जन्म लेते ही पत्थर पे पटकता जाता, मरते जाते। तुम भगवान हो, अपने गुरुजी के बेटे को तुमने लौटाया है, हमारा भी बेटा लौटाओ। अब मां की आज्ञा कैसे टालें? तो कन्हैया ने देवकी मां के मरे हुए वो 6 बच्चे जिन्हें कंस ने मार डाला था, वो 6 बच्चों को लौटा दिया जीवित करके। ये काम कौन कर सकता है? मरे को जीवित।
इंसान के बस का नहीं है। तो यहाँ दो बातें सिद्ध हो गई। पहला ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण मनुष्य नहीं भगवान है, और दूसरा सिद्ध ये हो गया कि कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी क्या किसी और बेटे की जरूरत थी? जिसका बेटा जगत का पालनहार हो, क्या उसे पाकर भी किसी और बेटे की कामना हो सकती है? लेकिन देवकी माँ कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर कहती हैं कि हमारे वो पुत्र लाओ जो मर चुके हैं, क्योंकि तुम भगवान हो। तो भगवान से भगवान होने का पूरा पूरा फायदा माता देवकी ने लिया कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि यशोदा को भी पता लग गया कि मेरा लाला भगवान है, इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मैया भी समझ गई कि मेरो लाला भगवान है। अब मैया चाहती तो भगवान का फायदा उठा लेती कि लाला तू हमें ये दे दे, वो दे दे। नहीं, अरे जब भगवान मिल गए तो भगवान से बड़ी कोई दौलत हो सकती है? यशोदा ने कृष्ण को ही दौलत माना, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ ना चाहा। देवकी ने कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा, और जो भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहता है वो बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो भगवान के सिवा कुछ ना चाहे। इसलिए यशोदा का पलड़ा भारी और देवकी माँ का पलड़ा कमजोर। जबकि यशोदा माँ के पास भगवान केवल लगभग 11 वर्ष रहे, जबकि देवकी माँ के पास भगवान लगभग 100 साल रहे। देवकी माँ के पास भगवान लगभग कितने वर्ष रहे? लगभग 100 साल। 100 साल देवकी माँ के पास रहे और 11 साल यशोदा माँ के पास रहे। फिर भी लोग यशोदा को समझते जानते हैं, देवकी को नहीं। क्यों? क्योंकि देवकी माँ के प्रेम में स्वार्थ है, यशोदा माँ के प्रेम में स्वार्थ नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं कि प्रेम बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसलिए वृंदावन का प्रेम जग जाहिर है, यहाँ की गोपियों का प्रेम जग जाहिर है। उद्धव आए, बड़े ज्ञानी बनकर आए, पर यहाँ के प्रेम में ऐसे डूब गए, गोपियों ने समझाया, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना है। उद्धव, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, भला और कौन जानेगा उद्धव जी? गोपियां कह रही हैं कि देखो, हमारे प्रेम को उद्धव जी आप ना समझ पाओगे, क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा है जो सबके समझ के परे है। गोपियों ने कहा, हम ब्रज की भोली गवारनिया, अपने को गवारनिया कह रही हैं, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या ये प्रेम है। प्रेम ऐसा होता है कि या मैं जानू या
भगवान, तीसरा कैसे जाए? अच्छा देखो, हनुमान जी जब लंका गए तो सीता मैया रो रही थी। हनुमान जी बोले, मां मत रोइए, मैं आ गया। हनुमान जी से सीता मैया बोली कि देखो हनुमान, मैं राम को इतना प्रेम करती हूँ, मैं राम के लिए इतना रोती हूँ, क्या राम भी मेरे से इतना ही प्रेम करते होंगे? तुम तो राम के साथ रहे हो हनुमान, बताओ राम हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? तब हनुमान जी क्या बोले जानते हैं? माता, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम करते हैं आपसे। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हनुमान जी को कैसे पता पति पत्नी में प्रेम है? राम पति है, सीता जी पत्नी है, भाई पति पत्नी में कितना प्रेम है ये दूसरे को कैसे पता? हनुमान जी तो दावे से कह रहे हैं कि तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे डबल प्रेम राम जी करते हैं। आपका 1% है, राम का 2% है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हनुमान जी ये कौन होते हैं कहने वाले के पति पत्नी में? सीता मैया ने बोला, क्यों बेटा हनुमान, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां मैंने आपको भी राम की याद में रोते देखा है और आपके लिए राम जी को भी रोते देखा है, लेकिन राम आपके लिए पागल हैं, आप पागल नहीं, आपके प्रेम में पागलपन नहीं है, राम के प्रेम में पागलपन है। कौन सा पागलपन है? सुनो, हनुमान जी बोले, जब मैं अंगूठी गिराया तो वो अंगूठी आपने देखी, उसमें राम लिखा था, लेकिन आपने क्या सोचा कि ये रावण की माया हो सकती है। आप जान गई कि वो अंगूठी वही राम जी वाली है, फिर आपको संदेह क्यों हुआ? मतलब आपकी समझ है, वो प्रेम का पागलपन नहीं है कि अरे राम की है तो मान लिया कि नहीं जी तो राम की है। आपने चकित होकर चितव मुद्री पहचानी, यहां वहां देखा कि रावण की माया तो नहीं है, लेकिन जब आपके रावण ने अपहरण किया तो आपने अपने आभूषण कुछ गिराए थे, वो सुग्रीव के पास थे। जब राम सुग्रीव से मिले तो मांगा राम तुरंत कपि दीन्हा, तुरंत सुग्रीव ने कहा कि यहां से कोई महिला रोती चिल्लाती गई थी, कुछ आभूषण गिराए हमारे पास है। राम जी ने कहा दिखाओ, और जैसे ही सीता मैया के आभूषण राम जी को मिले, बिना देर लगाए सीता जी के आभूषणों को हृदय से लगाकर राम जी रोने लगे। पायल थी पांव की और भी आभूषण थे, रो रहे हैं। तो सीता जी के आभूषणों में राम को संदेह नहीं है, लेकिन राम के आभूषणों में सीता जी को संदेह है। तो तुमते प्रेम राम के दूना, आप में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं है, आप में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं है, आपको थोड़ा सा संदेह है। इसलिए प्रेम बड़ा गहरा है। गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं कि उनके अतिरिक्त कृष्ण के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, अच्छा उद्धव ये बताओ तुम्हारे हिसाब से भगवान कहाँ है? उद्धव जी बोले, मेरे हिसाब से तो भगवान कण कण में है। तो गोपियों ने धूल उठा ली अपने पांव की, ब्रज की धूल उठाई और धूल उठा के वो पूछा, उद्धव बताओ कण कण में भगवान है, आप कह रहे हो, बताओ कहाँ है भगवान, दिखाओ, मुझे दर्शन कराओ, दिखाओ। अब उद्धव जी असमर्थ हो गए। कण कण में भगवान है ये कह देना बहुत सही बात है, लेकिन उस कण कण में ईश्वर का दर्शन करा पाना कठिन है। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आप तो लगता है रट्टा मार ज्ञानी हो। कौन से ज्ञानी हो? कौन से? रट्टा मार ज्ञानी, रट्टा मार लिया। जरा सोचिए कि
उद्धव जी कह रहे हैं कण कण में भगवान है, उनके लिए क्या रोना। गोपियां बोली कण कण में भगवान है तो ये रहा धूल का कण, बताओ कहां है भगवान, दिखाओ, तुम दिखाओ। उद्धव जी हार गए नहीं। अब गोपियां बोली हम दिखाती हैं। अब गोपियों ने वही पग धूल उद्धव जी के नेत्रों में लगाई, और जब नेत्रों में लगाई तो उद्धव जी को दिव्य चक्षु प्रदान हुए, दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। और जब उन दिव्य चक्षुओं से गोपियों का, मैया का और ब्रज का दर्शन किया तो गोपियों के आसपास कोई नजर ना आया। हर सखी के इस तरफ उस तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं उद्धव जी को। अब उद्धव जी समझ गए कि भैया जब कृष्ण आपके बगल में हैं तो आप रो क्यों रही थी। तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि जब बच्चा पहली पहली बार चलता है तो मां बच्चे को चलाने के लिए उल्टा चलती है। पहली पहली बार जब बच्चा चलता है तो मां पकड़ती है बच्चे का हाथ दोनों, और बच्चा आता है आगे की तरफ और मां चलती है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जाती है पर मां का मुंह बच्चे की तरफ होता है, मतलब आगे होता है, उल्टी चलती है। बोलो हाँ, चलती है कि नहीं। जैसे मां बच्चे के आगे उल्टी चल रही है। अब कोई सवाल करे कि माता क्या तेरे से सीधा चलना नहीं आता, तो मां कहेगी आता है। तो सीधी क्यों नहीं चलती। बोले सीधा मैं नहीं चलती, मैं उल्टी इसलिए चल रही हूं कि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो गोपियां उल्टा आज लीला कर रही हैं ताकि उद्धव जैसे ज्ञानी सीधा चलना सीख जाए। हम सबको मैसेज जो देना था, प्रेम का पाठ जो पढ़ाना था, ये प्रेम का पाठ पढ़ाया गोपियों ने उद्धव जी। वरना राधा रानी से, गोपियों से कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। आप कहते हैं कि अलग है, आप कहते हैं रो रही हैं। अरे प्रेम में रोना भी अच्छा होता है। भगवान सामने होते हैं बिहारी जी, और बिहारी जी के सामने खड़े होके भक्त रोते हैं, प्रभु के लिए रोते हैं। उनके रोने का एक मजा है, सुख है, आनंद है। उस आनंद की कोई बराबरी करेगा। भगवान की याद में रोने का जो सुख है, आनंद है, उस आनंद की कोई, लेकिन अब ये आनंद भी सबको नसीब कहां है। ऐसा नहीं कि आप लोग रोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोना नहीं आता। कोई रोता है जगत के लिए, कोई रोता है जगन्नाथ के लिए। दोनों रोते हैं। आप ही बताइएगा किसका रोना सार्थक है। कोई कहते हैं ना, किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। कोई कान के हीरे के लिए रो रहा है कि हमें भी हीरे का झुमका दिलाओ। कोई नाक में हीरा चाहता है तो कोई श्याम को हीरा समझता है। सबके अपने अपने भाव हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति यदि कोई है तो भगवान के चरणों में प्रेम है, और प्रेम का कोई प्रमाण है तो नेत्रों से बहता हुआ जल है। बस यही है प्रेम। भगवान की याद में अब कोई आपसे पूछ ले कि प्रेम क्या है, किसे कहते हैं प्रेम, तो प्रेम की बात कहना बड़ा कठिन है। प्रेम की व्याख्या आप कर नहीं सकते। बड़े ज्ञानी से प्रेम की व्याख्या करा लो, किसे कहते हैं प्रेम, तो सच बताएं